नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। कहते हैं भगवान और भक्त का रिश्ता माँ और बच्चे के रिश्ते के समान होता है। बच्चे चाहे जितनी गलतियाँ कर ले, पर माँ कभी उनसे रुष्ट होकर उनका साथ नहीं छोड़ती। हाँ, थोड़ा डांटती ज़रूर है, कभी फटकारती भी है, पर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, ना हमारा प्यार कम होता है। ठीक उसी तरह भगवान भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हम न जाने कितनी गलतियां कर देते हैं, वो हमें रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने ज़रूर आते हैं भगवान। ऐसे ही प्यार की सच्ची कहानी आज हम लाए हैं आपके लिए। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। अगर आप वहाँ गए हैं और बिहारी जी के दर्शन किए हैं तो उस मंदिर की खास और कुछ हैरान करने वाली बात भी ज़रूर आपने देखी होगी कि वहाँ ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने पट पर एक पर्दा लगा के रखते हैं और हर 7 से 10 मिनट में वो पर्दा लगा दिया जाता है। जब पूछा गया कि ऐसा बार बार क्यों होता है वहाँ, कि हर थोड़ी देर में पर्दा लगा दिया जाता है और फिर खोल दिया जाता है, तो मंदिर से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा यहाँ इसलिए किया जाता है ताकि बिहारी जी की नज़रें अपने भक्तों से ना मिल जाए। पर क्यों, क्या होगा अगर कोई भक्त घंटों बिहारी जी को निहार ले तो होगा ये कि हमारे भोले से छैल छबीले ठाकुर जी अपने उसी भक्त के साथ चले जाएंगे। क्या यकीन नहीं होता ना? जी हाँ, पर ये सच है। ऐसा यहाँ कई बार हुआ है। मंदिर के महंतों ने बताया कि ऐसा यहाँ बार बार हुआ है। जो भी सच्चा भक्त हृदय से ठाकुर जी को बुलाता था, वो उन्हीं के साथ चले जाते थे। इसी से जुड़ी एक सच्ची घटना आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बुजुर्ग दंपत्ति वृंदावन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन को आए। उन्होंने वहाँ 7 दिन तक रुकने का मन बनाया। वो रोज सुबह मंदिर के पट खुलते ही वहाँ मंदिर पे आ जाते और शाम तक बिहारी जी के सामने बैठे उनके दर्शन करते, उनको निहारते रहते और शाम को मंदिर का कपाट बंद होते ही अपने आश्रम को वापस लौट जाते थे। इसी तरह भगवान को निहारते, कीर्तन भजन करते हुए उन्होंने 6 दिन वहाँ बिता दिए। अब 7वां दिन आया तो बुजुर्ग बाबा ने कहा, हमें कल सुबह ही निकलना है अपने गांव के लिए, तो हम शाम को मंदिर से आते ही अपना सामान बांध लेंगे, जिससे हमें सुबह निकलने में आसानी होगी। और वो दोनों रोज की तरह मंदिर चले गए। अब अम्मा बिहारी जी को एकटक नज़रें हटाए बिना देखती रहीं, रोती रहीं और कहती रहीं कि मेरा ज़रा भी मन नहीं है ठाकुर जी तुम्हें छोड़ के जाने का। काश मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जा पाती। अब मैं कब वापस आऊँगी तुम्हारे दर्शन करने, मैं तो ये भी नहीं जानती। इस बूढ़े शरीर में कितनी जान बची है ये तो मैं नहीं जानती, पर मेरे प्रभु, मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मैं एक दिन भी नहीं रह सकती अब तुम्हें देखे बिना। ऐसा प्रेम है मेरा। अब तुम ही मेरे सब कुछ हो ठाकुर जी। अब शाम हो गई, मंदिर का कपाट बंद हो गया। अम्मा रोते बिलखते किसी तरह अपने आश्रम पहुंची बाबा के साथ। दोनों ने मिलकर सामान बांध कर रख दिया। सुबह होने पर बाबा एक टांगे वाले को बुला लाए। अम्मा को बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर बैठने पर राजी किया। अब टांगा चलना शुरू हुआ और अम्मा रोने लगी बिहारी को पुकार कर। इतने में देखा कि एक छोटा सा सुंदर सा बालक टांगे वाले के सामने आके खड़ा हो गया और टांगा रुकवाकर बोला कि मैं इन अम्मा बाबा के साथ ही जाऊंगा। जब उन्होंने पूछा कि कौन है तू, तो वो बोला कि मैं आपका पोता हूँ, मुझे भी ले चलो ना अपने साथ, मैं यहाँ अकेला हूँ। अम्मा और बाबा उस बच्चे की मीठी वाणी सुनकर, उसके सुंदर मुख को देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ न कह सके, बोले चल बेटा बैठ जा और चल हमारे घर। वहाँ जब मंदिर का पट खोला पंडित जी ने, तो देखा वहाँ से बिहारी जी की मूरत गायब। अब पूरे मंदिर में शोर हो गया कि बिहारी जी कहीं चले गए, बिहारी जी कहीं चले गए। सब ढूंढने निकल पड़े।
पंडित समेत और भी मंदिर के लोग रास्ते में निकल गए भगवान को ढूंढने। तभी वहां देखा सबने कि एक टांगा गुजर रहा है जिसमें एक बूढ़े दंपति और एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है। पंडित ने टांगा रुकवाया और ध्यान से देखा और वो उस बालक को देखते ही समझ गया कि ये और कोई नहीं, बिहारी जी हैं। उसने कुछ न पूछा, बस उस बच्चे के पैर पकड़ लिए और बोला कि आप ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आप अपने एक भक्त के लिए उन लाखों भक्तों को छोड़कर कैसे जा सकते हो, जो दूर दूर से आते हैं आपका सिर्फ दर्शन पाने के लिए। कितने आंसू, कितनी मुरादें लेकर आते हैं वो आपके पास। उन सभी भक्तों का क्या होगा, उनका उद्धार कौन करेगा। आप हमें छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते, आपको आना ही होगा मंदिर वापस। ये सब सुनते ही बच्चा वहाँ से गायब हो गया और मंदिर में भगवान जी की मूर्त फिर से आ गई। ऐसी अद्भुत घटना के बाद अम्मा बाबा ने भी निश्चय किया कि वह आजीवन वृंदावन में ही रहेंगे। वो वहीं बस गए और ठाकुर जी की सेवा करने लगे। और इस चमत्कारी घटना के बाद मंदिर के सभी महंतों, पुजारियों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब से बिहारी जी के दर्शन क्षणिक ही करवाए जाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय, वृंदावन धाम की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस को। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा।